जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिन्होंने अब तक श्राद्ध ना किया हो, जैसे बहुत ऐसे परिवार हैं जो श्राद्ध बिल्कुल अब तक नहीं किया है, ना उन्होंने किया, ना उनके बड़ों ने किया, तो क्या हम श्राद्ध कर सकते हैं? या श्राद्ध करने से कहीं कोई भय तो नहीं उनको हो जाएगा? मन में बातें आती हैं ना तरह तरह की। तो आज हम उनके लिए सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए देखें पहले आज का हम पंचांग। 14 सितंबर सन 2022 दिन बुधवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र अश्विनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। देखो, कभी न कभी किसी चीज की शुरुआत तो होती ही है, और उस चीज की शुरुआत का श्रेय न जाने किसको मिलता है। तो जिन परिवारों में जो सत्य सनातन धर्म में जिन्होंने जन्म लिया हो, लेकिन उन परिवारों में श्राद्ध की परंपरा न हो, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि हमने जिस धर्म में सांसें ली हैं, जीवन पाया है, जिस धर्म को हमारे बड़े बुजुर्ग मानते आए हैं, उस धर्म के अनुसार हमें चलना ही चाहिए। और श्राद्ध पक्ष एक ऐसा पक्ष है जो वर्ष भर में केवल 15 दिन के लिए आता है। इनमें भी यदि आप श्राद्ध नहीं मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा चूक रहे हैं अपने धर्म के प्रति। अब देखो, विश्वास न करना, अंधविश्वास करना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारे धर्म में ये सारी बातें हमारे इतने गहन अध्ययन के बाद हमारे मनुष्यों ने हमें बताई हैं, तो ये सारी बातें सत्य हैं। सत्य सनातन धर्म में जो भी बताया गया है वो सब कुछ सत्य है। आपके घर में अब तक श्राद्ध नहीं किया गया, आप इस चीज को प्रारंभ कर सकते हैं। इन्हीं श्राद्धों से शुरुआत कर सकते हैं। और आपको यदि उनकी मृत्यु तिथि ना पता हो, जो परिवार से बिछड़ चुके हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो आप अमावस्या में सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या होती है, उसमें कर लेना। और एक काम जरूर करना, जब जागो तब सवेरा 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा मीठा मिला लें, थोड़ा गंगा जल मिला लें, और काला तिल मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप उन पितरों के निमित्त प्रतिदिन जल दीजिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ, ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलकर। और ऐसा बिल्कुल मन में न सोचें कि हमने, हमारे बड़ों ने नहीं किया है, हम कर रहे हैं तो कोई आपदा आ जाएगी, कोई भय हो जाएगा। ऐसा कतई भी नहीं है। अब तक आपके बड़ों ने नहीं किया है, लेकिन जो भी सत्य सनातन धर्म को अच्छे से मानता है, उसकी गहराई को जानता है, हर घर में श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध किया जाता है। तो आप कुछ गलत नहीं करने जा रहे हैं। आप अपने धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बड़े नहीं कर पाए आपके, आप अच्छे से काम करिए, आप आगे बढ़ रहे हैं। पितृ हमें हमेशा आशीष देते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितृ बहुत बड़ी उम्मीद हमसे लगाते हैं। वैसे तो हमें जीवन में अपने बड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कम से कम आज हम आधुनिक युग में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम सब कुछ भूल बैठे हैं। हमारे पितृ उम्मीद लगा करके इन श्राद्ध के दिनों में पहुंचते हैं अपनी मृत्यु तिथि पर कि हमारे बच्चे हमारे लिए ब्राह्मण भोजन कराएंगे, तर्पण आदि करेंगे, बहुत सारी बातों को लेकर के वो पहुंचते हैं। लेकिन हम कुछ भी उनके निमित्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपसे ऊपर जो लोग थे वो श्राद्ध नहीं कर पाए, तो ये मत मानिए आपकी पीढ़ी में किसी ने नहीं किया। आपकी पीढ़ी में जरूर किसी न किसी ने पहले किया होगा, उसके बाद कुछ लोग बीच में आए जिन्होंने नहीं किया, फिर उनको देखम देख आप लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप यदि करेंगे शुरुआत को, तभी आपके बच्चे शुरुआत करेंगे, है ना। बहुत घर ऐसे हैं जिनमें आज भी मन होता है लेकिन दिवाली नहीं मनाते, मन होता है होली नहीं मनाते, कि हमारे यहाँ अनहोनी हो गई थी इसलिए होली नहीं मनती।
हमारे यहाँ ये दुर्घटना घट गई थी, दिवाली नहीं मनती। देखो, भगवान न करे सबके घर में खुशियाँ रहें, ईश्वर न करे कि कहीं कोई संकट आए, लेकिन आपके घर में जो चीज़ें लंबे समय से अपने सत्य सनातन धर्म के तीज त्योहार बंद पड़े हैं, आप उन्हें सुचारू रूप से पुनः खोल सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। किसी तरह की कोई डर भय नहीं होता, और बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए आप उनसे होली, दिवाली सारी चीज़ें छीन रहे हैं। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। इसलिए जब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें आगे के लिए अच्छा सोचना है। और देखो भैया, इस संसार में जो आया है जाना तो उसको है ही। वो बात अलग है कि उसका होली के दिन कुछ हुआ या दिवाली के दिन कुछ हुआ, जाना तो सभी को है, दिन तो सभी का निश्चित है, और इन 7 दिनों में से ही सबकी मृत्यु निश्चित है। कोई सोम में, कोई भौम में, तो कोई बुध में, तो कोई वीर में, है ना। तो इसलिए अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए, और हमारी परंपराएं बिल्कुल सही हैं। देखो, होली आती है, क्या छटा बिखरती है रंगों की। दिवाली आती है, कैसे दीप से दीप जलते हैं, दीपोत्सव मनाया जाता है। ऐसे ही ये श्राद्ध का पक्ष है। आप माने ना माने, जैसे देव होते हैं ऐसे ही यक्ष होते हैं, यक्षिणियाँ होती हैं। आप माने ना माने, सब कुछ है। बहुत ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें अभी जानना बाकी है ना। ऐसे ही पितृ भी होते हैं। तो आप पितरों की सेवा जरूर करिए। आप हर अमावस्या में नहीं कर सकते तो श्राद्ध पक्ष में जिन्होंने बंद कर दिया हो ये सब, वो जरूर करिएगा। एक बार क्षमा मांग करके, माफी मांग करके कि हम इतने लंबे समय से जाने अनजाने में हैं, हम श्राद्ध नहीं मना पाए, तो आप हमें क्षमा करें, हमारे जितने भी पितर हैं। और अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, हमें आशीष दें कि सब कुछ आपकी कृपा से अच्छा बना रहे। बहुत परिवारों को मैं जानता था और जानता भी हूँ कि जिन्होंने इसी वर्ष शुरू किया, तो इसलिए आप बिल्कुल मन में कोई शंका ना लाना। और आज का मेरा ये भी संदेश है कि जो 30 त्योहार आपने बंद कर दिए हो किसी भी कारणवश, इस वर्ष से आप उन्हें भगवान का नाम लेकर के प्रारंभ करिए। बंद पड़े 30 त्योहारों को यदि आप नहीं खोलेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन में भी वो बंद रहेंगे, उनके आने वाली जनरेशन में भी वो बंद रहेंगे। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी एक दिन वो समय आएगा हम अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे और अपने 30 त्योहारों की गरिमा को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। समझे? इसलिए आप शुरू करिए, आप अपना बड़ा दिल रखिए और अच्छे से निडरता के साथ। देखो, कोई भय डर नहीं है इन चीज़ों में। देखो, मेरे आप बहुत अपने हैं, नज़दीक हैं, मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए मैं ध्यान से भी ऊपर जो ध्यान होता है ना, उसको हृदय की गहराई में बसा करके आपके लिए बातें करता हूँ। तो आप बस अच्छे से शुरू कर लेना। बंद पड़े 30 त्योहार के, जितने भी 30 त्योहार के लॉक हैं, ताले हैं, उनको अब खोल डालिए, समय आ गया है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं महामाई भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। हे जगजननी, हे भक्त वत्सला, हे करुणामयी, सबके ऊपर करुणा बरसाना, सबकी कामनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। ओम बोलते हुए नेत्र खोल लें, सामान्य हो जाए। साधकों, जीवन बहुत कीमती है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी रास्ते जो हम अच्छे अच्छे रास्ते पकड़ते हैं, एक दिन हमें बहुत सुंदर दुनिया मिल जाती है, बहुत अच्छी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। बी प्रैक्टिकली बनिए, अच्छे से अपने हाथ से सारी चीजों को करिए, अंधविश्वास की दुनिया से बाहर निकलिए, अपने धर्म पर पूर्ण अडिगता लाइए, अपने धर्म पर पूर्ण विश्वास रखिए। आपको देख लेना सारी कामनाएं, भौतिक आध्यात्मिक कामनाएं आपकी पूर्ण होने लगेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।